नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो वो क्या है, आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। ये धांधलीबाजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। राशन कार्ड का जब से 15 मई 2026 से ये जो है सरकार ने घोषणा किया, दिल्ली की सरकार ने, और मनजिंदर सिरसा जो है हमारे खाद्य व आपूर्ति मंत्री जो हैं सरदार जी, उन्होंने भी घोषणा की कि भाई अब राशन कार्ड के आवेदन या फिर नाम जोड़ने की प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू कर दी गई है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है। और सारी जो पेंडिंग एप्लीकेशन थे, कई लाख पेंडिंग एप्लीकेशन थे। हालांकि अभी राशन कार्ड जो मैंने बताया था कि 7,72,000 राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जो पीछे नाम काटे गए उतनी ही जो है खाली जगह को, रिक्त स्थानों को भरा जाएगा। नया कोई काम नहीं हो रहा है, जो है उनमें से काट के और उसी को भरा जाएगा। तो 7,72,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, जेन्युइन जो होंगे सबके दस्तावेज और जेन्युइन चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है वो अगर आप सब कुछ ओके लगाते हैं तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। हालांकि बनने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे वीडियो में क्यों। मेरे पास कई कैफ़े वालों के फ़ोन आते हैं, साइबर कैफ़े वालों के फ़ोन आते हैं कि सर अभी बहुत मारामारी चल रही है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, तो आपका कोई बंदा है कि एसडीएम दफ्तर में जो ये काम करा दे, मेरा पास करवा दे। मेरे पास बहुत सारे आते हैं। मैंने कहा भाई नहीं, मेरा कोई पर्सनल जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एसडीएम के कई ऑफिस के स्टाफ वगैरह के नंबर हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपना बात करके खुद हैंडल करो। मेरा पर्सनली कोई जान पहचान नहीं है। मेरे को भी कहीं मिले थे तो मैंने नंबर ले लिया था, क्योंकि देखो कोई नॉर्मल बंदे को नंबर देता नहीं है। अब मैंने उनको जब बताया, मैंने अपना इंट्रो दिया, उनको इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैं यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ, मेरे पास काम आते हैं। तो पैसे कमाना सब चाहते हैं, मोह माया भैया पैसे की माया। खैर मेरे पास ऐसा काम आता नहीं जो मैं उनके पास जाऊं, और ना मैं ये एसडीएम वाला काम मैं लेता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बस 2 काम करता हूं, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र का, और उसमें भी ज़्यादातर मैं काम करता हूं एनडीएमसी का, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल वाला, जो ऑफलाइन काम होता है। क्योंकि एमसीडी वाला तो ऑनलाइन काम होता है, वो कोई भी कर सकता है घर बैठे। तो वापस आते हैं राशन कार्ड के मुद्दे पे कि राशन कार्ड के जब से ये 15 मई 2026 से शुरू हुए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का बहुत धांधलीबाजी चल रही है दिल्ली के अंदर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। सबसे पहले आप ये भाई का कमेंट देखो कि ये भाई कहते हैं कि सर मैंने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा 96,000 रुपये का, और मेरे को बना के देते हैं 1.5 लाख रुपए का। तो भाई ये चल रहा है। और कई भाई के और कमेंट आए थे, अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। देखो एक और ये स्क्रीनशॉट है, जो जितने का अप्लाई कर रहा है, 1,20 का अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख का बन के मिल रहा है, 1,60,000 का मिल रहा है। इस तरह से धांधलीबाजी चल रही है, क्योंकि जो 7,72,000 राशन कार्ड बनाने का वादा किया गया है, वो भी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 7,72,000 राशन कार्ड बनेंगे। क्योंकि अगर इस तरह से इनकम सर्टिफिकेट का काम ही नहीं होगा, और इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है राशन कार्ड बनवाने के लिए, जिनके भी पेंडिंग एप्लीकेशन में क्वेरी आई होगी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राशन कार्ड विभाग की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया था कि 15 मई को जिनके पेंडिंग एप्लीकेशन थे उनको उनके फाइनल सबमिशन वाले पेंडिंग सबमिशन वाले ऑप्शन में फॉरवर्ड कर दिया गया था, वापस उनको भेज दिया, रिवर्ट कर दिया गया था क्वेरी रेज करके। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आप नया अपलोड करो, चाहे वो आपने नया अप्लाई करने के लिए बनाया हो, फार्म भरा हो, या फिर बच्चे का नाम या किसी भी सदस्य का, अपने परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने के लिए फार्म भरा हो, तो क्वेरी डाल करके रिटर्न कर दिया गया था एप्लीकेशन को। उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मारामारी चल रही है और ये धांधलीबाजी हो रही है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सरकार के ही सख्त निर्देश हैं, क्योंकि विभाग कोई भी अपनी मर्जी से काम तो नहीं कर सकता है। अगर आपने आवेदन दिया, मैं फार्म भर के लिखित में भर के दे रहा हूँ कि भाई मेरा बनाना है 1,20,000 का, बन रहा है 1.5 लाख का, 1,60,000, 1,80,000, तो ये तो मजाक हो गया ना। तो ये सब कुछ सरकार के निर्देश पे काम होते हैं मेरे भाई। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, और जो भक्त होते हैं वो लोग मेरे को गालियाँ भी देते हैं, तो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बोलने से तो मैं कतराता नहीं हूँ कि भाई देखो, अब इसमें कमेंट करके मेरे को बता दो भाई कि इसमें विभाग जो है अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता है। जो विभाग को, एसडीएम को, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार को सख्त निर्देश हैं कि जितने का फार्म भरा जाएगा उस सेम अमाउंट का तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने से रहा। और आपको ये भी याद होगा कि आज से 2-4 साल पहले
अगर मैं केजरीवाल के टाइम पे जाऊं तो उस समय में इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है। बैंक अकाउंट का लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा जाता है, लगाना पड़ता है। हालांकि एक तरह से ठीक भी है, इसको तो चलो मैं सहमत हूँ कि चलो ठीक है भाई। अब मान लो कई लोगों की सालाना कमाई है 5 लाख रुपए, अब वो जाते हैं बनवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख 1.5 लाख का, तो ये तो गलत बात है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने पिछली अपनी मिसेज को बनवाने के लिए भेजा था वहाँ पर, तो मेरा रेंट एग्रीमेंट के चक्कर में नहीं बना था, लेकिन बन जाता उस समय। और ये भी एक सवाल रहता है कि इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से लगाएं, तो मैंने बताया भी था कि महिला के नाम से लगाएं, क्योंकि मिसमैच का भी लफड़ा आ रहा था। वो अपने हस्बैंड के नाम से लगा रहे थे तो मिसमैच आ रहा था, तो मैंने बताया था कि महिला के नाम से बनाइए, उनका बन जाएगा और फिर उनका मिसमैच नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी राशन कार्ड में हेड ऑफ फैमिली आज की डेट में महिला को बनाया जाता है। अगर महिला नहीं होती 18 से ऊपर की कोई, उस केस में पुरुष को हेड ऑफ फैमिली बनाया जाता है। तो समझ गए आप लोग, इनकम सर्टिफिकेट जो है स्टेटमेंट इसीलिए लिया जाता है, तो आप छुपा नहीं सकते हैं। आप मान लो दे भी रहे होगे ना फॉर्म भर के, तो कारण ये है, सरकार के भी निर्देश हैं कि उनके बैंक स्टेटमेंट के आधार पर अप्रूव कीजिए। और आधार कार्ड आपका हर चीज में लिंक होता है, बैंक अकाउंट में लिंक है, किसी भी योजना में लिंक है, सब कुछ में लिंक है, तो आपका ऑलरेडी ट्रैक हो जाता है कि भाई आपके नाम से गाड़ी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी अगर चल रहा होगा, लोन वगैरह चल रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिक आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है बढ़ा करके ही बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग अगर 96,000 का 1 लाख का भरोगे तो 1.5 लाख का ही बन के मिलने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि आज जो भी इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट के आधार पर अप्रूव किया जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट भाई देखो, जिनका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा, महीना मतलब साल का मान लो अगर 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर अगर स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन हो रही है लेना देना, तो उनका 96,000 या जो भी आप सोच रहे होगे कि 8,000 वाले मंथली के हिसाब से मैं बनवा लूँ 12 96,000 का, तो वो अब इम्पॉसिबल है। 96,000 का तो बनेगा नहीं, 1 लाख से ऊपर का ये बनेगा, वो भी अब 1,20,000 का भी नहीं बन रहा है। हालांकि पीछे लिमिट तो बढ़ा दी गई है राशन कार्ड बनाने के लिए, जो इनकम सर्टिफिकेट अब लगेगा वो सरकार का कहना है कि भाई 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का लगा सकते हैं। कई भाई मेरे को ज्ञान भी दे रहे थे कमेंट करके कि भाई आपको तो पता नहीं है 2.5 लाख हो गया। भाई मेरे, तो मैंने बताया था ना कि 2.5 लाख हो गया है का मतलब हो गया है, सरकार ने अभी बोल दिया है, ये लागू नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लिंक नहीं हुआ है। अगर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ये सारी नियम लिंक हो जाए, अपडेट कर दिया जाए, तो 2.5 लाख वाला एक्सेप्ट होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि सर मैं 1,20,000 से ऊपर का लगा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो अभी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इसको अपलोड मतलब कि अपडेट नहीं किया गया है 2.5 लाख वाला स्कीम, कि भाई अब आप 2.5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो 2.5 लाख तक के अंदर में इनकम जितनी भी होगी तो उनका तो राशन कार्ड बन जाएगा। लेकिन अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर बीपीएल कार्ड कैसे मेरा नॉर्मल कार्ड है तो बीपीएल में कन्वर्ट कैसे करवाएं। तो भाई आप तो भूल जाओ, बीपीएल कार्ड तो अब भूल जाओ, किसी का नहीं बनने वाला है। अब जो भी बनेगा नॉर्मल बनेगा, एपीएल कार्ड बनेगा, पीआरएस कार्ड बनेगा। बीपीएल पहले बोला जाता था ना बिलो पॉवर्टी लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड तो अब नहीं बनेगा, उसकी जगह उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है पीएचएच, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। तो पीएचएच बनता है और एक बनता है AAY, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड। वो तो लाल कार्ड होता है, सबसे बढ़िया होता है, लेकिन वो तो और भी इम्पॉसिबल है आज की डेट में बनना, क्योंकि दिल्ली में वो केवल और केवल 25 से 30,000 परिवारों के बने हुए हैं ये AAY, अंत्योदय अन्न योजना वाला कार्ड। उसमें फिक्स राशन होता है, उसमें स्कीम भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब बीपीएल चांसेस होते हैं बनने के, लेकिन बीपीएल वाला आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना करके दे पाओगे, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो आपका बनेगा नहीं बीपीएल कार्ड, बहुत मुश्किल है, वेरिफिकेशन होता है उसमें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इनकम सर्टिफिकेट का जो लफड़ा चल रहा है क्या है। स्टेटमेंट के आधार पर बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि स्टेटमेंट अगर आपका शो कर रहा है उसमें ज़्यादा 1 लाख प्लस, तो 1 लाख प्लस का ही राशन कार्ड इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा हैंडल को फॉलो कर ले। पर्सनली संपर्क करने के लिए क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।